today we are going to do principle of inheritance and variation. So in this video we are going to do quick revision of the important topic in our NCERT. Okay, so let's start. First of all, we have to know what is the inheritance, what is the heredity. So as we know heredity, so heredity is the transfer of characters from parents to offspring. जब पेरेंट्स के करेक्टर ऑफस्प्रिंग में जाएंगे, न्यूली बॉर्न बेबी में जाएंगे, तो उसको हम क्या कह देते हैं, दैट इज हेरिडिटी. अब करेक्टर जाते किसकी हेल्प के साथ है, डीएनए. ठीक है, डीएनए जो होता है वो होता है प्राइमरी सब्सटेंस जो हेरिडिटी में पास होता है. ठीक है, अभी इसी के साथ आती है वेरिएशंस. क्या होती है वेरिएशंस? क्या होती हैं जब एक इंडिविजुअल, ठीक है, एज वी से कि ऑफस्प्रिंग है, ऑफस्प्रिंग जब किसी न किसी करेक्टर के में वेरी करती हैं अपने पेरेंट्स से, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज वेरिएशन. ठीक है, और जो ब्रांच हेरिडिटी एंड वेरिएशन के साथ डील करेंगी उसको हम क्या कह देंगे, दैट इज जेनेटिक्स. ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आता है मेंडल्स एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो मेंडल एक्सपेरिमेंट, उसने मेंडल एक्सपेरिमेंट किया कहाँ, किस पर था, पी प्लांट पर. लिया क्यों था वो तो हमको पता ही है कि वो जल्दी से अपना रिजल्ट शो कर देते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है, तो मेंडल को अगर हम पता करें तो मेंडल वॉज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. क्यों? क्योंकि उसके ही रिसर्च के बेसिस पर हमारा जेनेटिक्स का पता चला था. उसने जो भी इतनी सारी अपनी काम किए हैं उससे हमको काफ़ी सारे लॉज पता चले हैं. ठीक है, तो उसने गार्डन के बी प्लांट सेलेक्ट किए थे. ठीक है, जिसके साथ क्या आ जाते थे, क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स. ठीक है, और उसमें जो पॉलिनेशन थी वो भी नेचुरली हो जाती थी और उसका लाइफ स्पेन छोटा था. ठीक है, तो ये थे रीज़न जिसकी वजह से उसने ये किए थे सिलेक्ट पी प्लांट एज अ एक्सपेरिमेंटल पीस. ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस आई थी ना, हमने उसका चार्ट बना लिया सो दैट कि हमको लर्न करना ईजी हो. ठीक है, अगर हम देखें तो ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स लिए F1 जनरेशन में. ठीक है, ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स कौन से लिए पहले उन्होंने, एक तो लिया उसने टी बल्कि टॉल होगा, स्मॉल टी मतलब डवाफ होगा. ठीक है, जब उसकी की उसने F1 जनरेशन आई तो सभी कैसे आए, टॉल. ठीक है, बट आए कौन से, हेट्रोजाइगस टॉल, है ना. ओके, तो उसके बाद इसने की उसकी सेल्फिंग के बाद क्या आए, हमारे पास टॉल भी मिले, हमारे पास डवाफ भी मिले. ठीक है, तो उसकी रेशो कैसी आई मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, 3:1. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो मेंडल ने दिए थे वो थे 3 लॉ. ठीक है, 3 लॉ कौन से थे, एक तो था लॉ ऑफ डोमिनेंस. ठीक है,